टॉप सीक्रेट ने जो खबर सबसे पहले दिखाई थी, इस समय पूरे भारत में उसी खबर पर चर्चा है। लेकिन चर्चा किन मायनों में हो रही वो समझना जरूरी है। कोई कह रहा है कि ठीक है भाई, नए नए बीजेपी के स्टेट चीफ बने हैं पंकज चौधरी, उन्होंने सही किया, एक्शन लिया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ब्राह्मण विधायकों को यह भी हक नहीं है कि एक जगह जाकर मीटिंग कर सके, अपनी बात रख सके। अब ऐसे में एक चर्चा यह भी आ रही है कि जब पंकज चौधरी का चयन उत्तर प्रदेश बीजेपी के चीफ के तौर पर किया गया तो यह आम धारणा बनी कि हां, इनका सीएम योगी आदित्यनाथ से बहुत अच्छे संबंध इनके नहीं है और इसी वजह से उनको चुना गया ताकि एक ही पावर सेंटर उत्तर प्रदेश में ना रहे। लेकिन ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग के बाद से पंकज चौधरी ने जो स्टैंड लिया है, जिस एक्शन की एक वार्निंग दी है, एक्शन लेने की जो वार्निंग दी है, उसके बाद से यह भी सवाल उठने लगे हैं कि कहीं पंकज चौधरी का योगीकरण तो नहीं हो गया। क्या इन सवालों में दम है या सब कुछ उत्तर प्रदेश में इतनी तेजी से हो रहा है कि पंकज चौधरी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसी चर्चा पर बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जी जुड़ गए। अभिषेक जी, चर्चा को हम दो सेगमेंट में बांटेंगे। पहला सेगमेंट है, माना चौधरी जी सख्त हैं पर अब भी वक्त है, वरना न ताज है न तख्त है। क्या ये सख्त है? क्या वक्त है? देखिए, जो पहली लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, माना चौधरी जी सख्त हैं। सवाल ये है कि चौधरी जी क्या वाकई सख्त हैं, यही बड़ा सवाल है। अगर चौधरी जी सख्त होंगे तो सख्त का मतलब क्या होता है कि सख्त एक बड़ा बिग फिनोमेना है, उसमें सब कुछ आता है। मतलब आप अगर सख्त होंगे तो आप सख्त सबके लिए होंगे, मामला क्लियर है। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप अगर ये बयान आप दे रहे थे, देखिए यही सारी कहानी शुरू होती है। अगर आपने बयान जारी किया कि ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी है कि ये जो किया है ये हमारी पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और अगली बार अगर किया तो अनुशासन की कार्रवाई होगी, अगर आप ये दे रहे थे तो आप उसके ये शामिल करते इस बयान में कि इसके पहले जिन्होंने किया है वो भी इसी दायरे में आते हैं। आप लिखते कि वो जो ठाकुर कुटुंब हुआ था वो भी आता है और मैं निंदा करता हूं। आप लिखते जो कुर्मी छत्री समाज के लोग जो मेरे ही आवास पे मिले थे, पंकज चौधरी, हमने तस्वीर दिखाई है, पंकज चौधरी के दिल्ली स्थित आवास पर आए थे कुर्मी छत्री समाज के लोग, बड़प्पन दिखाते। सख्त तो आप तब होते जो आप सबके लिए सख्ती करते। हेडमास्टर अगर क्लास में एक बच्चे को उठाएगा, उसको मुर्गा बनाएगा, उसी आरोप में जो सारे बच्चे कर रहे हैं, सारे बच्चे बाहर की ओर देख रहे हैं, फुटबॉल मैच चल रहा है और ध्यान नहीं है उनको पढ़ाया क्या जा रहा है, आप एक को मुर्गा बना दोगे और बाकी जो देख रहे हैं बाहर की ओर उनको कहोगे कि तालियां बजाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये मामला यहां धराशायी है। दूसरा, अब भी वक्त है, ये इंपॉर्टेंट है कि वक्त अब भी है। पंकज चौधरी को अब ये समझना है कि मैसेज का क्या देना चाह रहे थे, भगवान जाने क्या देना चाह रहे थे, मगर जो मैसेज गया वो बहुत खराब गया है। अब भी वक्त इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक बार बयान जारी करते हैं और फिर मथुरा में जाकर के बोल भी देते हैं, वही बात बोल दी। मतलब ये उनको एज ए पॉलिटिकल लीडर ये समझ होनी चाहिए कि हमने दे दिया, लिख करके दे दिया ना, और इतना तमाशा मचा तो दोबारा बोलने की जरूरत क्या है। आप क्या एक समाज को और ज्यादा इनरेज कर रहे हो, और ज्यादा उत्तेजित कर रहे हो, आक्रोशित कर रहे हो। और वो कौन सा समाज है जो 90% आपको वोट दे रहा है, बड़ा वोट बैंक है, 12%, 14% ये चंक है और पूरा आपका लॉयल है। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे इस बयान का नतीजा क्या निकलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब भी वक्त है, ये तो लागू होता है कि वक्त है उनके पास। लेकिन ऊपर वाली जो है, चौधरी जी सख्त हैं। चौधरी जी ने अपने अभी तक के आचरण से ये क्लियर किया है कि वो सख्त नहीं है। बेसिकली चौधरी जी एक खास जलवायु का दरख्त है, पेड़ है खास जलवायु के। वो जलवायु कौन सी है? वो योगी जलवायु तो नहीं है। सवाल यही है, योगी जो कह रहे हैं, जो कहलवा रहे हैं, पंकज चौधरी उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपकी जरूरत क्या है? योगी जी को कहिए संगठन भी चला लेंगे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और इसीलिए ये चर्चा भी आ रही है कि महाराजगंज के जो रिकॉर्ड तोड़ सांसद हैं, महाराज से इनके क्या रिश्ते पहले थे और ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसके बाद क्या सामंजस्य आपस में स्थापित होता है या हो चुका है, उसको लेकर तरह तरह के कयास है। अब एक चीज मुझे बताइएगा, जिस तरह हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम कांग्रेस को लेकर 4 मेजर पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और एसपी और बीएसपी। क्यों नाराज कर रहे हैं आप ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को? मतलब कल मैं उनको क्या बोलूंगा फोन करके कि मतलब उनका ही फोन आएगा बेसिकली
कि मधुर राय क्यों बोल रहे थे कि चार बड़ी पार्टी, वो मेजर पार्टी से मेजर एलाई है। हाँ, इस तरह से मामला पैचअप हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो और जब इन चार पार्टियों में मैं बात करता हूं, मैं देखता हूं लोगों के स्टेटमेंट, तो हमने अभी तक ये गौर किया है, कांग्रेस कुछ सक्रिय नहीं, वो अभी लेके उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा पे डिपेंड है, ऐसा अभी तक उनके बयानों से, उनके रुझानों से लगा। लेकिन बीएसपी और सपा में ये ब्राह्मण वोट बैंक को लेने के लिए कोई होड़ नहीं दिखी। उल्टा बहन जी का एक वक्तव्य पूरी उत्तर प्रदेश ने सुना कि उन्होंने कहा कि ये सवर्ण समाज का वोट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। पीडीए में पी की परिभाषा बदलती रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी पत्रकारों से बातचीत में यह कहा था कि वो बहन जी ने जो सवर्ण वोट वाली बात कही थी, जरा उसको गौर करना। मतलब वो पूछ रहे थे कि हाँ देखो बहन जी ने क्या कहा, वोट ट्रांसफर वाली बात। कहने का मतलब सवर्णों को वोट बैंक के तौर पर सिर्फ बीजेपी के पास है क्या? अभी तक ये जो एक माइंडसेट है, ये जो एक नैरेटिव है वोटर्स में यूपी के बीच, तो इसको क्या डेंट लगा है इस मीटिंग के बाद से? और लगा है तो किसकी वजह से? पंकज चौधरी की वजह से या योगी आदित्यनाथ की वजह से? देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी है कि डेंट लगा है कि नहीं। डेंट लगा है तो दिख रहा है, क्योंकि चर्चा है, और चर्चा ये सोशल मीडिया की नहीं है सिर्फ। सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चल जाता है। आम घरों में चर्चा शुरू हो गई है कि ये ऐसा इस समाज के साथ ही क्यों कर रहे हैं चौधरी साहब, सबके साथ कर लिया होता। तो डेंट तो लगा है, लेकिन जिम्मेदार कौन है इस पे बात कर सकते हैं। पंकज चौधरी के बारे में दो थ्योरी है, दो क्या दूसरी ही थ्योरी सही है। पंकज चौधरी ने ऐसा खुद से किया, इसमें कोई दम नहीं है। पंकज चौधरी से कहा गया, उन्होंने ये कर दिया। सूत्र बताते हैं इसके पीछे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वो ये चाहते थे कि ये मैसेज जाए विधायकों की, ये गलत हुआ है। अब योगी आदित्यनाथ ठाकुर जो उनके स्वजाति हैं, तब क्यों नहीं चाहते थे, तब क्यों नहीं उन्होंने इस पे कोई स्टैंड लिया, ये एक बड़ा सवाल है। मगर कहानी ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ चाहते भी थे, अगर ये चीज पार्टी के को सूट नहीं भी कर रही थी, तो इसको कहने का तरीका भी था ना। तरीका होता है, आप बुला लेते हैं इन विधायकों को, बैठ लेते हैं उनके साथ में, और आपको तो इनवाइट किया गया था, हमने खबर की है। पंकज चौधरी को सूत्र हमारे बताते हैं विधायकों ने बताया था कि 23 तारीख को हम ऐसी बैठक रख रहे हैं, और आमंत्रित किया था कि हुजूर आप भी आइएगा। चले गए होते तो कहानी और ही पलट जाती कि खुद ही बैठे हुए ब्राह्मण समाज की मीटिंग में। क्यों नहीं गए? क्योंकि उसी समय एक और मीटिंग चल रही थी, पश्चिम क्षेत्र की मीटिंग लखनऊ में चल रही थी। हालांकि कहने को पश्चिम क्षेत्र की मीटिंग थी, मीटिंग वो ठाकुर रामवीर सिंह और उनके जानने वाले लोगों ने बुलाया था। ऐसी बातें रिपोर्ट हुई हैं, सामने आई हैं। तो सवाल ये है कि अगर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कहने पर ये सब किया, योगी आदित्यनाथ ने बात पहुंचाई संगठन तक, संगठन ऊपर तक बात गई, संगठन में गई, संगठन से फिर आया, फिर नीचे तक गया, संगठन महामंत्री ने बात की विधायकों से, ये सब कुछ हुआ है। मगर सवाल ये है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है, अगर सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने आपसे कह भी दिया कि इस पे मैसेज देना है, आपको नोटिस देनी है, या नोटिस यानी चेतावनी देनी है, अगर कह भी दिया, तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष ये तो आपके पास डिस्क्रिशन, विवेक है ना, ये हम कैसे शब्द चुनेंगे, हम क्या लिखेंगे। अगर आप उसी में ये लिख देते, फर्ज कीजिए ये जो आपने बयान जारी किया अपने नाम से, जिसमें आपने कहा कि ये सिद्धांतों के खिलाफ है और हम आगे से दोबारा हुआ तो हम शासन की कार्रवाई करेंगे, उसी में आप लिख देते कि भाई साहब अगस्त 2025 में ठाकुर कुटुंब की जो बैठक हुई उसको भी मैं यहाँ शामिल करता हूँ, मैं उसको भी कहता हूँ वो गलत हुई, लिखना चाहिए था। आप लिखते कुर्मी समाज की बैठक को लेकर के, कुर्मी छत्री समाज की बैठक लेकर के, लोध समाज की बैठक को लेकर के, इन सबको लिखते और आप लिख देते कि ये सब ठीक नहीं हुआ, आगे से ऐसा नहीं होगा। एक मैसेज जाता कि आप सबके लिए लिख रहे हैं। यही इसी को कहते हैं मैच्योरिटी, इसी को कहते हैं अनुभव, इसी को कहते हैं एक जन नेता होने की समझ। अब पंकज चौधरी का पूरा करियर महाराजगंज कर रहा है, उसके आगे उनका ना कोई जिम्मेदारी रही है संगठन में, ना वो बतौर कुर्मी लीडर पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। मैं एक स्वनाम धन्य विश्लेषक हैं, उनकी बात तो नहीं कहूंगा कि वो सिद्धार्थनगर के बाहर नहीं जाने जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जानते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। मैं स्वनाम धन्य विश्लेषक ने कहा था कि सिद्धार्थनगर के वो आगे नहीं गए, ये सब बातें नहीं कहूंगा, खूब गए हैं, घूमे हैं, लेकिन वो छवि नहीं है कि वो उनके नाम पर प्रदेश की में कुर्मी मतदाता साथ में आ जाए। तो ऐसे में ये उनकी समझ की उम्मीद की जाती है कि वो भाषा ठीक रखते, वे पुरानी घटनाओं को भी शामिल करते और ये सोचते कि इसका असर क्या होगा। ये तो बहुत नेचुरल है, हम आप भी समझते हैं कि आप जैसे ही चेतावनी दोगे सवाल खड़ा होगा कि हमको चेतावनी दे रहे हो
और उस समय क्या कर रहे थे पार्टी, आप माना उस समय प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, पर पार्टी तो बीजेपी ही थी, ऐसा नहीं कि आप समाजवादी पार्टी में थे। तो एक पार्टी का संविधान, उसकी नीति और विचारधारा क्या 3 महीने में चेंज होती है? अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चल रहा, 3 महीने बाद क्या 3 महीने में आपकी विचारधारा चेंज हो गई? उसके पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई? ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको ड्राफ्ट करते समय भूल जाना चाहिए कि ये कहां से आई है, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा होगा, सब भूलकर अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। यहां समस्या हुई है। और ये भी देखिए कि ब्राह्मण समाज जो है कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा और है भी। अब इसके बाद हमने देखा कि 2007 में बीएसपी के साथ गया, 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ गया। उसके बाद से मैं ये कहूं कि राइज ऑफ नरेंद्र मोदी एरा, इसमें ब्राह्मण समाज ने एकदम खूंटा गाड़ के साथ दिया है बीजेपी का। हम बीच में देखते थे कि जाट समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है, कुछ किसान आंदोलन में भी जाट समाज के लोग आगे आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन जब वोट परसेंटेज सामने आते हैं, सीएसडीएस की स्टडी सामने आती, पता चलता है कि जाट समाज ने पहले से ज्यादा वोट बीजेपी को दे दिया। तो क्या इसको कहते हैं ना कि भाई जाए तो जाए कहां, ये वाली भावना अगर आती है, तो क्या ब्राह्मण समाज के साथ भी ये भावना है कि जाए तो जाए कहां, या वो अगर ज्यादा इस तरह की और खबरें आई तो चला भी जाएगा, खिसक भी जाएगा? ये एक मुद्दा है, आप जो कह रहे हैं कि वो कहां जाए, बिल्कुल ये मुद्दा है। क्योंकि जिस तरह से 90% वोट दे रहा है बीजेपी को और कंटिन्यूएशन में दे रहा है, 14 के बाद से ये प्रचलन बढ़ा है और 22 में तो 89% के करीब हो गया। ये एक सीएसडीएस संस्था की रिपोर्ट है। तो ऐसे में जो दूसरी पार्टियां हैं वो तो ये मान के चल रही हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ नहीं आने वाला, एज ऑफ नाउ वो ये मान के चल रही हैं। और अगर आएगा भी तो 90% में से 10% आ जाएगा, बहुत हुआ 15 आ जाएगा। तो जो पहले से हमारे पास है, पिछड़े हैं, दलित हैं और छोड़ के सारे, हाँ, अगर उनको हम हिस्सेदारी देंगे ना, भाई ब्राह्मण का आने को अपने पक्ष में लाने का मतलब क्या है? हम दें उनको सीटें, 403 में से हम दें 80 सीट, 90 सीट, तो ऐसा होगा नहीं। 80-90 सीट इनको देंगे तो क्या होगा पिछड़ों और दलितों का? और अगर ये 90 सीटों में से ये नहीं जीत पाए तो जो जीतने वाली सीटें वो भी गई हमारी। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो उनके पास ये, उनको दूसरी और मतलब सपा से, बसपा से, दूसरी पार्टियों से उन्हें कांग्रेस से सिंपैथी मिल रही है, कई जगहों से ऑफर मिल रहा है। हाँ, मगर उनके सामने समस्या है कि वहां जाने पर उनको मिलेगा क्या, नंबर एक चीज है। दूसरी बात है वो पार्टी यकीन कर पाएगी कि हाँ ये वाकई आ रहा है। अच्छा, वचनम किम दरिद्रम, आप मुंह उठा के बोल देंगे नहीं हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आप वोटवा कहां गिराएंगे? ये चल रहा है, ये नैरेटिव, ये बात चल रही है कि भाई आप नाराज हैं बीजेपी से, पर वोट तो आप बीजेपी को ही देंगे, तो हम क्यों आपकी हिमायत में खड़े हों? ये ब्राह्मण समाज के साथ समस्या क्या रही है मधुर, कि उन्होंने अपनी कोई लीडरशिप डेवलप की नहीं जो उन्हें करनी चाहिए थी। एज ऑफ नाउ लीडरशिप जब होती है, समाज की लीडरशिप, तो समाज तय करता है कि हमको क्या करना है। जैसे राजस्थान में गुर्जर जब इकट्ठा होते हैं आरक्षण के लिए और बैठते हैं भरतपुर के पीलूपुर की पटरियों पर, तो सब हिल जाते हैं उस समय। और वहां पर क्या कांग्रेस क्या बीजेपी समनुहार करती है, वो तय करते हैं कि आपको ऐसे करना है। ऐसे मीणा इकट्ठा होते हैं, जाट समाज इकट्ठा होता है, तो राजपूत इकट्ठा होते हैं। उस तरह से ब्राह्मण में कोई मोबिलाइजेशन ही नहीं है। बहुत हुआ, बहुत मान उठा तो एक बार के लिए कहीं चले गए, फिर लौट करके आ गए। अच्छा, वो भी जाना इसलिए हुआ कि अंदर अंदर नैरेटिव फैला तो लोगों ने तय कर लिया नहीं हमको जाना है। कोई लीडरशिप गवर्न नहीं कर रही है कि वो लेकर के जा रही है, इसलिए विकल्पहीनता है। लेकिन सवाल वही है कि आप अगर स्ट्रीम पर ले आओगे, अगर आप अति ही कर दोगे तो फिर तो अति का फिर तो कोई पता नहीं। कई बार तो लोग ऐसा गुस्से में निगेटिव वोटिंग कर देते हैं, हमें नहीं पसंद है ये समाजवादी पार्टी या बीएसपी, लेकिन तुमको सबक सिखाना है तो इनको जिता देंगे। इससे बुरा क्या होगा, तुमने जो हमारी हालत बनाई इससे बुरा क्या होगा, वो भी झेल लेंगे। तो ये खतरा है। अब चर्चा को दूसरे और आखिरी फेज में ले जाते हैं। चौधरी जी का योगीकरण हकीकत या भ्रम। अब ये बताइए, एक चौधरी जी गए और दूसरे चौधरी जी आए, कितना फर्क है इन दोनों में? और क्या ये जो नए चौधरी जी है इनका योगीकरण, जिसपे हमने चर्चा की शुरुआत की थी, अब जरा इसको और डिटेल से एनालिसिस करते हैं। वाकई ये सच है कि जब एक नाम सामने आता है कि उत्तर प्रदेश में अगला बीजेपी का चीफ कौन होगा, तो सबको पता था कि कोई ऐसा शख्स होगा जिसके योगी आदित्यनाथ से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, राजनीतिक रिश्ते। और हमने देखा कि जब नाम फाइनल हो जाता है पंकज चौधरी जी
तय हो जाते हैं कि भाई यही होंगे यूपी बीजेपी के चीफ, फिर वो एक तस्वीर आती है जिसमें वो योगी आदित्यनाथ के पैर छू रहे होते हैं। तो क्या ये शुरुआत वहीं से हो गई थी या अचानक चीजें गड़बड़ हुई या सब परिस्थितिवश हो रहा है? मुझे लगता है, देखिए ये एक फैक्ट है, ये मैं अभी भी इस पर अड़ा हुआ हूं कि पंकज चौधरी एक अलग ध्रुव रहे हैं, गोरखपुर में रहते हुए अलग ध्रुव रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ में उनके रिश्ते सहज नहीं रहे, ये हर कोई जानता है। महाराजगंज में जो उनके कार्यक्रम, गोरखपुर से ही बना है महाराजगंज, मेरे ख्याल से 1989 में बना है, 89 में। उसके पहले पंकज चौधरी गोरखपुर में ही डिप्टी मेयर हुआ करते थे। तो महाराजगंज बना है और उनके किसी भी 7 बार के सांसद हैं, लेकिन उनके कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ नहीं दिखते हैं। एक ही जिला है, उसी से कट के बना है और रहते हुए गोरखपुर में है, और योगी के कार्यक्रमों में पंकज चौधरी नहीं दिखते हैं। वहाँ आपको ये रवि किशन दिख जाएंगे, वहाँ आपको और भी आसपास के सांसद दिखेंगे, लेकिन ये नहीं दिखेंगे पंकज चौधरी। तो ये तो क्लियर है कि अलग ध्रुव है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप अध्यक्ष बन गए तो उसके बाद आपने कैसा परफॉर्म किया, क्या प्रेशर में है, क्या कह रहे मैं इतनी बड़ी पार्टी का यूपी का अध्यक्ष हो गया हूं, अब मुझे एक एक कदम संभाल के चलना है, सबकी निगाह है मेरे ऊपर, हमें सबको लेके चलना है, हमें योगी जी को साध के चलना है, ये प्रेशर होता है। तो हो सकता है आप में प्रेशर आ गया हो, प्रेशर इतना आ गया हो कि आप जो है आप सीधे नहीं हो पा रहे हो उस प्रेशर में। मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, और ये टिप्पणी सिर्फ प्रेशर पे है, और ये टिप्पणी मानसिक सोच पर है। आपकी जो मानसिक सोच जो बड़ी सख्त मानी जाती थी, जो स्वतंत्र मानी जाती थी, क्या वो मानसिक सोच भी अब योगी जी के सामने नत है, झुकी हुई है? ये सवाल हो गया है, और वो इसलिए हो रहा है। जिनके नाम में स्वतंत्र आता था वो तो ऐसे स्वतंत्र हैं कि कल को अगर हिंदी की किताबों में परतंत्र का समानार्थी स्वतंत्र कर दिया जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से योगी जी के आगे पीछे वो दिखाई पड़ते हैं। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, वो तैयारी कर रहे थे, हाँ, इसी की अध्यक्ष बन जाएंगे। हाँ। ये मैं आपको सोर्सेस के हवाले से बता रहा हूं। उन्होंने अपनी टीम तक को अलर्ट कर दिया था कि तैयार रहना, उनको पता था कि वही बनेंगे। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ से पूछा गया था कि प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाए, सॉरी कहा किस समाज से होना चाहिए, उन्होंने कहा कुर्मी से बनाइए। वो एकदम कंफर्म थे कि कुर्मी कहूंगा तो स्वतंत्र देव आएंगे, पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और हमारे चारों ओर वैसी परिक्रमा करते हैं जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर करती है। तो एक उपमा दे रहा हूं ये, लेकिन ये हुआ नहीं। आला कमान 2 दर्जा आगे निकला, उसने कहा कुर्मी ही देंगे, मगर स्वतंत्र देव सिंह की जगह पंकज चौधरी देंगे। तो पंकज चौधरी उसको संभाल नहीं पा रहे, इनका कोई ऐसा तजुर्बा नहीं रहा है, कभी ऐसा दायित्व तो मिला नहीं है। तो एकदम से वो दायित्व ने उनको, जैसे कहते हैं कंप्लीट ऑ में आ जाना, चौंक जाना, अरे ये क्या हो गया, मुझे ये क्या मिल गया, अब एक एक कदम फूंक फूंक के चलना है। तो ऐसा वो फूके हैं कि उनके आसपास की थोड़ी बहुत मिट्टी थी जिसपे वो टिके हुए थे, वो मिट्टी उड़ गई है। अब वो योगी ऐसा मैसेज, जो पैर छूने वाली बात है, पैर छूने का कोई मतलब नहीं था पब्लिकली। भाई वो पीठाधीश्वर है, इस नाते अगर आप पैर छू रहे हैं तो मठ में जाके पैर छू लीजिए। पीठाधीश्वर तो मठ के अंदर है ना, और इस मठ के खासा वक्त हफ्ते में वो रहते नहीं है, वहां जाके पैर, वहां तो आप जाते नहीं हैं, वहां नहीं जाते हैं ये पंकज चौधरी, जो कभी कभी वो मतलब ही नहीं। अब तो जाना पड़ेगा, तो वहां पैर छूइए आप पब्लिक, और वो भी तब आप पैर छू रहे हैं जबकि एक मैसेज है कार्यकर्ताओं को कि सरकार हमारी सुनती नहीं है, सरकार हमारे ऊपर FIR होती है, लाठी पड़ती है, हमारी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, हमें कोई अधिकारी पहचानता नहीं है, अधिकारी बदतमीजी करते हैं, और ये सरकार जो है अधिकारियों के साथ खड़ी हो जाती है। तो आपको तो उन कार्यकर्ताओं को संबल देना था, आप पैर छू लिए, मतलब संगठन सरकार के पैरों में चला गया। तो वहीं से वो कहानी शुरू हो गई कि ऑ स्ट्रक हैं, मतलब ये यकीन नहीं कर पा रहे मुझे ये क्या मिल गया है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हो गया, मैं पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हो गया। तो वो जो इतने बड़े पद का एक जो होता नहीं, एक जो आभा मंडल होता है, वो या तो आपको बहुत ऊंचा बना देता है, या फिर आपको एकदम विनम्र विनीत बनाता है कि सरकार जो कही है सब ठीक है, हमको मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। वो शायद इस साइकोलॉजी के शिकार हो चुके हैं, वो अपना विवेक इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। उनका सिर्फ फोकस ये है कि हमें बना के चलना है, बिगाड़ना नहीं है, योगी नाराज नहीं होने चाहिए। इस स्पिरिट में आगे, हो सकता है इससे निजात भी पा जाए। योगीकरण जो ये लिखा है, चौधरी का योगीकरण, चौधरी जी का योगीकरण, ये दिख रहा है। हो सकता है कुछ समय बाद इससे मुक्त हो जाए, लेकिन अभी दिख रहा है ये, अभी ये भरम नहीं है, हकीकत है अभी तो ये। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, फिर चर्चा को विराम देते हैं। देखिए, चीजें लगातार बिगड़ती हुई दिख रही हैं। अब जरा बीजेपी के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मतलब आइडियल सिचुएशन क्या होगी, कैसे इसको हैंडल करें, कैसे इस मामले को शांत करें, क्या मतलब ऐसा क्या कर देना चाहिए कि ये जो
ये मतलब ऐसा है कि ब्राह्मण विद्रोह की कगार पे ऐसे ऐसे बातें आ रही हैं, ऐसे ऐसे नैरेटिव आ रहे हैं, तो क्या ऐसा करते, मतलब अचानक कैसे चीजें सब नॉर्मल कर दे? तो ये सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि मेरी नज़र में पंकज चौधरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और अगर हो सके तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन ब्राह्मण विधायकों में से कुछ विधायकों को बिठाना चाहिए और वहां अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा था। मेरा कहना ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं था, मैं सभी के लिए कह रहा था, और वहां डंके की चोट पे कहना चाहिए कि जो अगस्त में क्षत्रिय पंचायत हुई थी वो भी गलत थी, ये मैं आज पब्लिक के सामने कह रहा हूं, और ये लोग मेरे साथ इस बात में शामिल हैं, ये जो ब्राह्मण विधायक हैं जो उस दिन मीटिंग कर रहे थे, ये शामिल हैं कि वो भी गलत थी और ये भी नहीं होना चाहिए, ये शामिल हैं इस बात में, तो उनका कद बढ़ेगा। देखिए पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स में कई बार आपको 2 कदम पीछे चलना होता है। ये तो इनको प्रधानमंत्री मोदी से सीखना चाहिए। किसान आंदोलन किस लेवल पे चला गया था, आपके पास 2 रास्ते थे, आप अड़े रहते, करते रहो आंदोलन, हम अड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, माफी मांग करके बैक ट्रैक किए, और ये पहली बार नहीं हुआ, और भी कई सारी चीजें हुई हैं, फैसला लिया, फैसले से पीछे हट गए। तो आप पॉलिटिक्स में अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आप अगर अकड़े हुए हैं, तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आपको समझ नहीं है इस पॉलिटिक्स की। तो इस समय तो भावनाएं इतनी प्रचंड हैं, आपको इस समय सीज फायर के मोड में जाना चाहिए, आपको अपनी बात क्लियर करनी चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और पुरानी गलतियों के लिए भी आपको यहाँ पर संगठन की आपको बात कहनी चाहिए कि हाँ ये हमको ये उस समय भी रोकना चाहिए था। और योगी आदित्यनाथ के नाम पर बोलिए, आप अगर ये बोल देंगे कि योगी आदित्यनाथ को चाहिए था कि वो खुद इसके खिलाफ बयान जारी करें, क्या चला जाएगा आपका कार्यकर्ता कितना अंदर से उसका मोरल बूस्ट हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा ये कि कार्यकर्ताओं के हक में कुछ उनको बड़े फैसले लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये तय करना चाहिए कि अगर संगठन का हमारा जिम्मेदार सदस्य या पदाधिकारी किसी अधिकारी की शिकायत सबूत के साथ करेगा तो 24 घंटे में उस अधिकारी पर एक्शन होगा, ये कर दें, ये आप देखिए क्या माहौल बनेगा। लेकिन अगर आप योगी आदित्यनाथ के दिए हुए प्रवचन को, जैसे एक आदि शंकराचार्य के वचनों को उनके भक्त पढ़ते हैं अद्वैत की भाषा में कि जीव और माया एक है, आप वैसे अगर आप भक्त की तरह से बिहेव करेंगे तो आप चला चुके संगठन, फिर यही होगा जो हो रहा है और इससे भी खराब हो सकता है। और टिकट वितरण में फिर कहां तक जाएगी ये बात 27 में? देखिए टिकट वितरण तो अध्यक्ष हाथ में भी टिकट होता है, बिल्कुल होता है, पर सेंट्रल का जो अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है उनका अपना सिस्टम होता है, वो चीजें देखते हैं, लेकिन से तो अध्यक्ष का होता ही होता है, जाहिर सी बात है होता है। तो 2026 आ ही गया है, टिकट का एक समझ लीजिए कि प्री सेमीफाइनल जिसे क्वार्टर फाइनल कहते हैं वो शुरू हो जाएगा, चलेगा ये, तो ये बिल्कुल वहां भी जाएगा। योगी आदित्यनाथ वहां भी यही करेंगे, अगर रहे तब तक तो वो सत्ता ना भी रहें, ये जरूरी नहीं कि योगी आदित्यनाथ लंबे समय तक रहें, जो उनके कार्य करने की शैली है और जो उससे जमीन पर नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर वो रहे, बाय द वे पॉलिटिक्स यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो फिर ये वहां भी हर चीज में अपनी वाली करने की कोशिश, और अपनी वाली करने की कोशिश भी मेरिट पे की जाए तो ठीक है, अपने हैं इसलिए हम उनके साथ खड़े होंगे। एक मुख्यमंत्री अगर इस राह पे आगे बढ़ता है, अपने मतलब स्वजातीय, तो ये उस प्रदेश की पॉलिटिक्स का आप समझ लीजिए सबसे ही नाजुक और सबसे ही नकारात्मक दौर हो सकता है जो इस समय चल रहा है, इसलिए ये समस्या बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, बस एक चीज और, एक सवाल भैया है मन में, जब ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग की तो ये गया कि भाई अपनी बात रखने, असंतोष रखने या रिप्रेजेंटेशन जो है उसको लेकर ये बात करने गए थे। जब कुटुंब मीटिंग हुई थी तब इस तरह की बातें थी या कि असंतोष है या ताकत दिखाना, तब तो असंतोष की बातें नहीं आई थी। क्या सिर्फ इसलिए कि सीएम भी ठाकुर समाज से हैं, सिर्फ इसलिए असंतोष नहीं था, या फिर जैसे क्या वाकई ऐसा है कि ठाकुर विधायकों में कोई असंतोष नहीं है जो कुटुंब के नाम पे एकजुट हुए थे? देखिए वो आपने एकदम अपनी बात में ही जवाब दे दिया, वो पावर प्ले बेसिकली था कि हम सब एक साथ हैं। और दूसरी बात थी ना, एक बात और थी कि उनका मतलब जिसे कहते हैं ना, अच्छा ये कहते हो ये सरकार ठाकुरों की है, हाँ लो हम हैं साथ में, मतलब वो जिसे कहते हैं चैलेंज करना कि हाँ अच्छा आरोप लगा रहे हो कि हम ठाकुर लो हम आगे साथ में, और आगे सब साथ में, और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। तो वो ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे चलती हैं, उनको भी लीगलाइज कर देना। हाँ पर्दे के पीछे चल रही थी, अब सामने से कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि आप उस आरोप में ये सरकार 8 साल से बुरी तरह घिरी हुई है, खुद योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं, दिल्ली जानती है, अधिकारी जानते हैं, नेता जानते हैं, संगठन जानते हैं, घर घर बात फैली हुई कि सरकार ठाकुरवाद के आरोप में घिरी हुई है। उसके बाद आप ऐसा कर रहे हैं,
तो ये था उसको एक जस्टिफिकेशन, मतलब वो कोई छुपी बात नहीं है, डंके की चोट पे कर रहे हैं, मतलब वो करणी सेना जैसी बात थी कि हम कर रहे हैं और स्वीकारो इसको, यही सच है इस समय का, ये कहानी थी वो। तो टॉप सीक्रेट की इस चर्चा में इतनी चर्चा पसंद आई, इसको प्लीज शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।